नमस्ते। तो लास्ट में हमने देखा कि एनिमल्स किस तरह फूड ईट करते हैं, क्या फूड ईट करते हैं और किस किस टाइप के फूड ईट करने से क्या क्या नाम दिए गए थे उसके बारे में देखा। इस लेक्चर में हम देखेंगे सोर्स ऑफ फूड, जो कि हमारे चैप्टर का नेम भी यही है। याद है ना कौन सा चैप्टर है? सोर्स ऑफ फूड। तो अब हम देखेंगे उसके बारे में। फूड इज ऑब्टेन्ड बाय लिविंग थिंग्स फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फूड कहाँ से मिलता है? तो कि लिविंग थिंग से मिलता है, फिर चाहे प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो। प्लांट से मिलता है, लेकिन प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स ही है ना। तो एनिमल से, जैसे कि नॉन वेज होता है वो एनिमल से मिलता है, लेकिन वो है तो फूड ही ना। तो क्या बोला? तो फूड कहाँ से मिलता है? तो कि लिविंग थिंग्स में से ही मिलता है, फिर चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स। तो पहले हम देखेंगे प्लांट्स एज ए सोर्स ऑफ फूड। तो प्लांट्स में से कैसे फूड मिलता है, किस तरह के फूड मिलते हैं और उनके क्या क्या यूज है, क्या क्या उनकी जरूरत है, उसके बारे में। चलो, यू नो दैट ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। आप सबको पता ही है कि ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? तो कि अपना फूड खुद खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। फॉर दिस रीजन दे आर नोन एज प्रोड्यूसर। और इसी कारण उनको एक नाम दिया गया है, कौन सा? तो कि प्रोड्यूसर। दे प्रिपेयर मोर फूड देन वॉट दे नीड देमसेल्फ। और वो इतना फूड प्रिपेयर करते हैं जितना उनको जरूर नहीं होते, उससे कहीं ज़्यादा फूड को प्रिपेयर करते हैं। उनको जितना जरूरत होती है वो ले लेते हैं, और बाकी के जो एक्स्ट्रा फूड होते हैं वो कौन लेते हैं? तो कि हम सब। दिस एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। जो एक्स्ट्रा फूड रह जाता है वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में क्या कर लेते हैं? स्टोर करके रख देते हैं। कौन? तो के प्लांट। ये सभी अपने काम खुद ही कर लेते हैं, हमारे जैसे नहीं कि कुछ काम करने के लिए किसी और की जरूरत है। अपना खाना खुद पका के बहुत ज्यादा प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ होता है उनको फिर प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स में स्टोर करके रख देते हैं। कौन? तो के ग्रीन प्लांट्स। डिफरेंट प्लांट्स पार्ट from which food is obtained are the roots, stem, leaves, flowers, seeds and fruits. जो डिफरेंट प्लांट पार्ट्स होते हैं जहाँ से फूड मिलता है वो कौन से हैं? तो क्या उनके रूट्स हो, स्टेम्स हो, लीव्स हो, फ्लावर्स हो, सीड्स हो, फ्रूट्स हो, ये सभी प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स है। और ये तो हमें मालूम ही है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट तो यही सब आएंगे जहाँ से फूड मिलता है। Do you know which part of the plant are you eating when you eat potato, cabbage, onion, radish, carrot और mango? क्या आपको पता है कि आप प्लांट के किस पार्ट को खाते हैं जब आप इन सभी को खाते हैं, यानी कि पोटैटो, कैबेज, ओनियन, रेडिश, कैरेट और मैंगो। जब आप इस तरह के फूड को खाते हैं तब आपको पता है कि वो प्लांट्स का कौन सा पार्ट है, स्टेम है कि लीव्स है कि फ्रूट्स है, सीड है, रूट्स है, कौन सा पार्ट है आपको पता है? ऐसा पूछ रहे हैं। चलो देखते। द प्लांट पार्ट विच आर ईटन आर कॉल्ड एडिबल पार्ट। जो प्लांट का पार्ट खाया जाता है, जो खाते हैं वो कौन सा पार्ट होता है? एडिबल पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल द एडिबल पार्ट इन ए मैंगो इज द फ्रूट। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंगो में एडिबल पार्ट कौन सा है? तो के फ्रूट है। इन ओनियन एंड पोटैटो इट इज द स्टेम। ओनियन और पोटैटो में एडिबल पार्ट है स्टेम का। वाइल इन रेडिश एंड कैरेट इट इज द रूट। लेकिन रेडिश और कैरेट में जो एडिबल पार्ट होता है वो कौन सा होता है? तो के रूट का। एंड लीफ इज द एडिबल पार्ट इन कैबेज। और कैबेज में एडिबल पार्ट होता है लीफ का। समझ में आ रहा है? अब ओनियन है तो वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? तो क्या? इन द अंडर द ग्राउंड। तो वहां पे अंडर द ग्राउंड रूट्स होता है, तो उनका एडिबल पार्ट होगा रूट। उसी तरह कैबेज का टेक्सचर ही हमें दिखाता है कि उसका टेक्सचर लीफ जैसा है, तो उसका एडिबल पार्ट होगा लीफ। उसी तरह मैंगो क्या है? तो क्या? फ्रूट। यानी कि जो पार्ट खाया जाता है, कोई भी फूड का जो पार्ट हम खाते हैं वो उसका एडिबल पार्ट होता है। फूड आइटम ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। कुछ फूड आइटम के बारे में बोला गया है कि जो प्लांट्स में से ऑब्टेन होते हैं, यानी कि प्लांट्स में से मिलते हैं। जैसे कि फर्स्ट है सीरियल्स। सीरियल्स में क्या आएगा? व्हीट, राइस, मेज, जो हम खाते हैं। गेहूँ, आटा, गेहूँ के आटे से बने सभी चीज़ें खाते हैं। चावल भी खाते हैं, तो ये सभी किस में आएगी? तो के सीरियल्स में। उसके बाद पल्सेस यानी कि कठोर, जो हम
बीन, सोयाबीन, ग्राम, ग्राउंडनट, ये सभी पल्सेस में आएंगे। वेजिटेबल्स में सभी वेजिटेबल्स, कैरेट, रेडिश, पोटैटो, ओनियंस, स्पिनच, कैबेज, टोमेटो। फ्रूट में, फ्रूट के बारे में भी हमें पता है। फ्रूट्स में आएंगे बनाना, एप्पल, मैंगो, ग्रेप, ऑरेंज, पाइनएप्पल। शुगर में आएगा शुगर कैन। मेन सोर्स शुगर का कौन सा है तो क्या शुगर कैन। ऑयल में मस्टर्ड, ग्राउंडनट, कोकोनट, सोयाबीन, कोकोनट, कॉटन सीड, सनफ्लावर। ये तो ऑयल के नेम हम मालूम है, तो हम कोई भी ऑयल लेना चाहते हैं तो उनके जहाँ जिसमें से वो बनता है उसी के ऊपर होता है, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल। तो ये सभी ऑयल के सोर्स है। स्पाइसेस में आएगा टर्मरिक, चिली, जिंजर, सौंफ, फेनल, इलायची, कैरेंडम। स्पाइसेस मतलब जो हल्दी, फिर जो चटनी हम डालते हैं चिली, यानी कि जो मिर्ची की चटनी है, फिर चाहे जिंजर हो, इलायची हो, ये सभी क्या है तो के मसाले यानी कि स्पाइसेस। तो ये सभी किस में से मिलते हैं तो के ये सभी प्लांट्स में से ही मिलते हैं। उनके प्लांट्स अलग अलग होते हैं। पहले हम देखते हैं फूड फ्रॉम स्टेम। स्टेम में से मिलने वाले फूड के बारे में, जैसे कि पोटैटो, ऑनियन, जिंजर, गार्लिक। एक कहाँ से मिलते हैं फूड फ्रॉम स्टेम। स्टेम में से मिलने वाले फूड के नेम है। उसके बाद रूट्स में से मिलने वाले कैरेट, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटोस। स्वीट पोटैटोस और सिर्फ पोटैटोस, उन दोनों में भी डिफरेंस है, मालूम है ना। ये कहाँ से मिलते हैं तो कि रूट्स में से मिलने वाले फूड है। लीव्स में से मिलने वाले फ्रूट्स, लीव्स में से मिलने वाले फूड के नेम, फ्लावर्स में से मिलने वाले फूड, सीड्स में से मिलने वाले फूड और फ्रूट, ये सभी के यहाँ पे विथ ड्राइंग यानी कि विथ पिक्चर्स आपको यहाँ पे समझाया गया है। उसके बाद हम देखेंगे स्प्राउट्स। स्प्राउट्स यानी कि क्या तो के मानो कि जो ग्राम होते हैं, ग्रीन ग्राम, यानी कि जिसको हम मग कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये इसको भिगो के एक को कॉटन के हैंडकरचीफ में आपको इसको बांध कर रख दोगे ना, तो वो इस तरह के हो जाएंगे, यानी कि ये जर्मिनेट हो जाएंगे। छोटे छोटे आपको वाइट कलर के उसके ऊपर स्टेम जैसे दिखाई देंगे, वो उग जाएंगे बोलते हैं। अगर आपने पोटैटो में भी देखा हो, आप घर में आप मम्मी से पूछोगे ना तो इसके बारे में अच्छे से बताएगी। ये क्या होते हैं तो कि जर्मिनेट हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि जर्मिनेटेड ग्रीन ग्राम। तो उसी को क्या बोलते हैं तो कि स्प्राउट्स। चलो, हैव यू एवर सीन योर मदर बाइंग स्प्राउटेड सीड्स फ्रॉम द मार्केट और प्रिपेयरिंग देम एट होम? कि कभी आपने अपनी मम्मी को स्प्राउटेड सीड्स मार्केट से खरीदते हुए या फिर घर पे बनाते हुए देखा है? हाउ डज शी प्रिपेयर देम एट होम? किस तरह वो घर पे प्रिपेयर करती होगी स्प्राउटेड सीड्स को? चलो एक्टिविटी 1.5 में देखते हैं कि प्रिपेयर स्प्राउटेड सीड्स। स्प्राउटेड सीड्स किस तरह प्रिपेयर करते हैं उसको देखते हैं। क्या करना है, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ ग्राम, फिर चाहे चना हो, ग्रीन ग्राम हो यानी कि मूंग ले लो या फिर चना ले लो। क्या कैसे लेने हैं तो कि ड्राई सीड्स। फिर सोक द सीड्स इन वाटर फॉर ए डे, पर डे यानी कि एक डे, यानी कि रात को भिगो के रख दो। चना हो या फिर मूंग हो, दोनों कोई भी एक को लेके रात के में भिगो के रख दो। उसके बाद नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव्स द सीड्स इन ए कंटेनर फॉर अनदर डे। फिर क्या करोगे आप, जितना पानी आपने उसको भिगोने के लिए रखा था उसको अच्छे से निकाल के रिमूव करके उस सीड्स को ऐसे ही एक दिन के लिए वापस ऐसे ही रख दो। ऐसे ही रखना है तो रखो, अथवा तो कोई कॉटन के टॉवल में अथवा तो कॉटन कर्चीफ में आप उसको राउंड अप करके भी रखोगे तो भी वो जर्मिनेट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि क्या करना है, ऐसे ही एक दिन के लिए और छोड़ देना है। फिर आप देखोगे व्हाट डू यू फाइंड नाउ। एक दिन के बाद आप जब देखोगे ना तो यू विल फाइंड स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर कमिंग आउट ऑफ द सीड। आप देख सकोगे कि स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर, एक वाइट स्ट्रक्चर सीड्स में से बाहर निकलते हुए आप देख सकोगे, और इसी को कहते हैं जर्मिनेटेड। द सीड्स हैव जर्मिनेटेड, और उसका दूसरा नाम है स्प्राउटेड। इसी को कहते हैं स्प्राउटेड। स्प्राउटेड सीड यानी कि स्प्राउटेड मूंग, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत हेल्दी होता है। अभी तक हमने देखा कि
प्लांट्स कैसे सोर्स ऑफ फूड होते हैं, यानी कि प्लांट्स में से किस तरह के फूड मिलते हैं और वो क्या क्या जरूरी है। अब हम देखेंगे एनिमल एज ए सोर्स ऑफ फूड, यानी कि एनिमल्स में से किस तरह फूड मिलते हैं और कौन से। ए वेराइटी ऑफ फूड प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। बहुत सारी वेराइटी ऑफ फूड एनिमल्स में से भी मिलते हैं। दिस इंक्लूड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एग, मीट एंड हनी। फिर चाहे मिल्क हो, मिल्क से बने हुए कोई प्रोडक्ट हो, एग हो, मीट हो या फिर हनी हो। फूड प्रोडक्ट यहाँ पे आपको बॉक्स में दिया गया। एग्स किस में से मिलते हैं, हैन एंड डक में से। मीट शीप, गोट, चिकन, फिश, इसमें से मीट मिलता है। हनी कहाँ से मिलते हैं, तो हमें मालूम है हनी बीस में से मिलता है। और मिल्क काऊ, बफेलो एंड गोट में से मिलता है। लेकिन मिल्क तो हम खाते हैं, तो ये कहाँ से मिलता है, तो क्या एनिमल से ही तो मिलता है, तो ये एनिमल एज ए सोर्स ऑफ फूड में आएगा। वन बाय वन यहाँ पे हमें समझाएंगे। डेयरी प्रोडक्ट किसे कहते हैं, जो मिल्क में से बने हुए। डेयरी प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क, जो मिल्क में से बने हुए हो तो उसको डेयरी प्रोडक्ट बोलते हैं। सम डेयरी प्रोडक्ट्स आर पनीर, चीज, बटर, घी एंड कर्ड, जो कि हम घर पे भी बनाते हैं। जो मिल्क हमारी मम्मी लेती है उसमें से वो कितनी सारी चीज़ें बनाती है। सुबह को चाय बनानी हो तो चाय बनाने के लिए, फिर चीज़, बटर बनाती है, दही कर्ड बनाती है, और जो बटर निकला उसमें से वह घी बनाती है, बना दिया ना। तो ये सभी किस में से मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट यानी कि मिल्क में से मिलता है। एनिमल विच प्रोवाइड मीट एंड एग आर कॉल्ड पोल्ट्री, और जो एनिमल्स मीट और एग प्रोवाइड करे, एग और मीट दे, उसको पोल्ट्री कहते हैं। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स आर रिच इन प्रोटीन, और जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो रिच इन प्रोटीन, उनमें प्रोटीन ज़्यादा होती है। कोई भी ह्यूमन को, कोई भी पीपल को अगर प्रोटीन की कमी है तो उनको नॉन वेज खाने के लिए बोलेंगे, क्योंकि पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में प्रोटीन ज़्यादा होती है। बहुत कमी हो तो ही उनको ये बोलने के लिए, बाकी तो हमें मिल्क में से भी प्रोटीन और बाकी चीज़ों में से भी प्रोटीन मिल जाते हैं। लेकिन जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होता है। उसके बाद है हनी। हनी इज ए स्वीट लिक्विड प्रोड्यूस्ड बाय हनी बीज फ्रॉम द नेक्टर। हनी क्या है, तो कि एक स्वीट लिक्विड यानी कि मीठा लिक्विड है जो हनी बीज से प्रोड्यूस होता है, यानी कि स्वीट जूस प्रोड्यूस्ड बाय फ्लावर्स में से प्रोड्यूस होने वाला स्वीट लिक्विड को हनी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ शुगर, वाटर, मिनरल्स एंड एंजाइम। इसमें क्या क्या होता है, शुगर होता है, मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं और एंजाइम्स होते हैं। हनी इज स्टोर्ड इन बी हिव्स। हनी को कहाँ पे स्टोर्स करते हैं, बी हाइव्स में स्टोर्स करते हैं। तो ये हमने देखे एनिमल्स एज ए सोर्स ऑफ फूड। एनिमल्स एज ए सोर्स ऑफ फूड का टॉपिक छोटा है एज कम्पेयर टू प्लांट एज ए सोर्स ऑफ फूड। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट भी होता है। तो पूरे चैप्टर में हमने बहुत सारे फूड आइटम के बारे में देखा, पढ़ा और सुना कि कौन से फूड आइटम से क्या क्या फायदे होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे, या तो फिर न्यू चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है, चलो, नमस्ते।